बारिश में चटपटी मैगी वाली गरीब काजल फैक्ट्री की औरतों के साथ मैगी के पैकेट पैक कर रही थी। तभी रीमा बोली, अरे वाह काजल, 2 महीनों में तुमने बहुत तेज काम सीख लिया है। अब तो सेठ से पैसे बढ़ाने को कहना चाहिए। काजल मुस्कुरा तो दी मगर दिल में उदासी थी, क्योंकि सेठ लालच चंद उसे सिर्फ 4000 रुपए देता था। वो कम पैसों में भी पूरी मेहनत से काम करती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। रात के 8 बज चुके थे। सब औरतें घर जाने लगीं। बाहर आंधी और तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। काजल के पास छाता भी नहीं था, फिर भी वो जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ी और भीगती हुई घर पहुंची। दरवाजे पर उसकी सास सरला परेशान खड़ी थी। अल्लाह का शुक्र है बेटी, तू ठीक है ना? जी माँ जी, बस थोड़ी भीग गई हूँ। सरला ने कहा, तू सबके लिए सोचती है मगर अपने लिए कुछ नहीं खरीदती। कुछ देर बाद उसका शौहर राजेश भी भीगा हुआ आया और थोड़ी सी चाउमीन ले आया। बच्चे गोलू, प्रिया और सोनम खुश हो गए और खाने पर झगड़ने लगे। गोलू को कम मिला तो वो रोने लगा। मुझे और चाहिए, मुझे मम्मी की चटपटी मैगी खानी है। पूजा मैगी लेने दुकान गई। वहां उसने देखा कि एक ठेले वाला चाउमीन और मोमोज बेचकर खूब कमाई कर रहा है। वो घर आकर बोली, भाभी, आप भी मैगी बेचो, आपके हाथ में बहुत जायका है। काजल ने ये बात सुनी मगर वो डर रही थी। अगले दिन उसे फिर सिर्फ 4000 रुपए मिले। जब उसने तनख्वाह बढ़ाने को कहा तो सेठ ने इनकार कर दिया और डांट दिया। इसी दौरान बारिश में राजेश के हाथ चल गए और वो काम के काबिल ना रहा। घर की पूरी जिम्मेदारी काजल पर आ गई। अगले दिन सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। मायूस काजल बाजार गई। वहां उसने देखा कि एक चाउमीन वाला बासी खाना बेच रहा है। उसने लोगों को सच बता दिया। तब उसके दिल में ख्याल आया, मैं खुद मैगी बेचूंगी। उसने कुछ पैसों से मैगी और सब्जियां खरीदी और अगले दिन बारिश में ठेला लगा लिया। आइए आइए, गरम गरम चटपटी मैगी। लोग खुशबू से खिंचे चले आए। एक औरत ने कहा, वाह, बहुत मजेदार है। पहले ही दिन काजल ने 1500 रुपए कमा लिए। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मैगी मशहूर हो गई। लोग बारिश में भी उसके पास आते। चाउमीन वाला जलने लगा मगर कुछ न कर सका। एक दिन पुलिस ने उसका ठेला हटा दिया। काजल परेशान हो गई मगर सरला ने हौसला दिया, बेटी, दुकान ले लेते हैं, काम और अच्छा चलेगा। काजल ने हिम्मत की और छोटी सी दुकान ले ली। वहां उसने मैगी के साथ चाय भी बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसकी दुकान पर रश लगने लगा। जल्द ही उसका छोटा सा काम एक रेस्टोरेंट बन गया, जहां लोग खास उसकी चटपटी मैगी खाने आते थे। उसने 2 कारीगर भी रख लिए। सबक: मेहनत, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है।